जानलेवा बीमारी 11 साल से छोटे बच्चों को बीमार कर रही है, फिर उससे बड़ों में फैल रही है। इसलिए पहले वैसे बच्चों को और उनके पेरेंट्स को शहर से खाली कराया जा रहा है। आप लोग ट्रांजिट गेट पे भीड़ न लगाएं, वरना हमें मजबूरन फोर्स का इस्तेमाल करना होगा। प्राइवेट व्हीकल वाले लेफ्ट साइड की गेट से निकले, इधर राइट साइड की गेट से बसें खुल रही हैं शहर से बाहर जाने के लिए। हर गेट पे भीड़ ना लगाएं। अनंत, ट्रांजिट पास रखा है संभाल कर। प्लीज प्लीज पूर्वी, पैनिक मत हो। दिस नाइटमेयर विल बी ओवर सुपर सून। मैं ठीक हूँ अनंत। इज सुमीज आईडी इन प्लेस? हाँ पूर्वी, एवरीथिंग इज इन प्लेस। कितनी बार बोलूं यार। और क्या है ये, इवन अ प्राइवेट व्हीकल लाइन इज अ माइल लॉन्ग। अरे उधर देखो, वहाँ पे लेन 2 पे थोड़ी सी जगह। आई थिंक वी कैन स्नीक इन। चलो जल्दी चलो। Motherfuckers crashed our car. सिग्नल दिखता नहीं क्या? I think somebody is screaming at us. कोई नहीं आनंद, तुम उधर ध्यान मत दो प्लीज। Okay, you're right. Fuck it. Just fuck it. ट्रांजिट पास रेडी रखिए, साथ में आईडी भी, अपनी और बच्चों की, और कार का बूट ओपन कीजिए प्लीज। अरे यार, ये कार का बूट क्यों चेक करने को बोल रहे हैं? तो ऐसी इतनी भीड़ है। तुम छोड़ो ना पूर्वी, तुम सुमी पे ध्यान दो यार। देखो वो अपना पीपी सूट खोल रही है यार। सुमी, आपको बोला था ना बीमारी फैली है, इसलिए ये येलो ड्रेस पहने रहना है। इससे ये बीमारी फैलाने वाला वायरस नहीं पकड़ेगा आपको। ओके आंटी। सुमी, मैंने आपको बोला था ना, आंटी नहीं मम्मी बोलना है। पूर्वी, सुमी के साथ बैठना था ना यार, कहीं उन्हें शक ना हो जाए। हेलो, अपना आईडी और ट्रांजिट पेपर दिखाइए जल्दी प्लीज। अब मेरी तरफ मत घूरो प्लीज। जस्ट आईडी और ट्रांजिट पास दिखाओ उन ऑफिसर्स को। ओके फाइन। हेलो ऑफिसर, ये रहा हमारा आईडी और ट्रांजिट पास। ले लीजिए आपके पेपर। अब आप काउंटर नंबर 2 पे एंटीजन टेस्ट के लिए चले जाइए। हाउ लॉन्ग इज दिस गोना टेक यार? पूर्वी, इनको दिख नहीं रहा है क्या? बारिश हो रही है। व्हाट द हेल इज दिस? अनंत, गुस्सा मत करो। आई मीन लेट्स जस्ट गेट डन विद दिस। नो व्हाटएवर मैन, व्हाटएवर। हम लोग जा सकते हैं ऑफिसर? हाँ, आप लोग जा सकते हैं। ओके, थैंक यू। सिक्योरिटी गार्ड का सहयोग करें, गाड़ी के पेपर क्लियर होते ही गाड़ी को आगे निकालिए, भीड़ ना होने दें। आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट। अरे ये किसका बच्चा है? येलो पीपी सूट में बाहर निकला है। थैंक गॉड अनंत, फाइनली हम लोग बाहर आ गए। एक मिनट पूर्वी, सुमी कहाँ है? मुझे क्या मालूम अनंत, तुमने देखा ना, मैं तो आईडी चेक करा रही थी। तो उसके बाद? उसके बाद तुम गए बाहर गाड़ी का बूट चेक करवाने। लिसन अनंत, डोंट पुट दिस ऑन माय कॉन्शियंस। एक मिनट पूर्वी, लुक, इमरजेंसी साइन बज रहा है। लगता है एक्सीडेंट हुआ है। वो लुक एट दैट ऑडी। बाप रे, क्या भगा रहा है वो। सभी शहर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे और कई उनमें से यहां वहां छुपने की। ऐसी बीमारी ही आई थी, अपने साथ अफवाह का बाजार भी लेकर आई थी। सीधे साधों के पास वैसे भी सही मैसेज नहीं पहुंचता, तो शंकर को भी लगा उसे किसी स्टेडियम में बंद कर देंगे। वो एक ऊंची बिल्डिंग में आकर छुप गया। आपका अमृत लोक सोसाइटी में स्वागत है। आज तो ये बिल्डिंग कंकाल की तरह खड़ी दिख रही है। पिलर और छत के अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा ही है, कम से कम यहाँ कोई पुलिस वाला नहीं आएगा पकड़ने। और वैसे भी सर ने बोला है वो जल्दी ही पास बनवा देंगे और हमको निकलवा लेंगे। इधर ही बसेरा डालते हैं। इतनी ऊंचाई पे कुत्ते की गुर्राने की आवाज कहां से आई?
शंकर डर गया जब उसने कुत्ते का आधा जबड़ा गायब देखा और उस जबड़े में खरगोश दबा पाया। हे भगवान, ये लिफ्ट की तरफ क्यों आ रहा है? जल्दी। अरे, हमने तो कोई बटन नहीं दबाया, फिर ये लिफ्ट अपने आप कैसे नीचे जा रही है? ये बेसमेंट है। बेसमेंट में तो पानी भरा है। सर भी कह रहे थे। ओहो, ये पानी अंदर आ रहा है। अरे मेरा बैग, पहले बैग बचाते हैं। शंकर ने फौरन बैग हाथ में उठाया क्योंकि उसमें कुछ खाने का सामान था, कपड़े थे और कुछ पैसे। पवन लोक पेंट हाउस है। ये कब बना? पेंट हाउस बनने का तो अभी सिर्फ प्लान बना था, पर अभी परमिशन कहाँ मिला है? तभी शंकर को पानी टपकने की आवाज आई। जब उसने लिफ्ट के छत की तरफ देखा, ये पानी किधर से टपक रहा है? छत के शीशे में तो सिर्फ मेरी शक्ल दिख रही है। कौन है? ये कैसी आवाज थी? शंकर ने इंतजार किया। उसकी आंख जमी थी ऊपर की तरफ। तभी उसे सिर्फ एक आंख गहरे पीले रंग की शीशे के अंदर से झांकते हुए दिखी। अब ये क्या बला है? खुल जा गेट। ये गेट क्यों नहीं खुल रहा है? और आखिर गेट नहीं खुला। सही कहते हैं, भयानक है अकेले का दुख। इतनी ऊंचाई पर बस आसमां का साथ होना। शायद यही कारण होगा सब जो इतने ऊपर मकान खरीदते होंगे। शंकर अकेला लिफ्ट के शीशे की दीवार से बाहर ताक रहा था। उसे दूर समंदर और उस पे चमकता चांद दिख रहा था, पर कोई उम्मीद नहीं। ये कहाँ फंस गए हम आकर? सब सही कहते हैं, जहां रोशनी नहीं जलता वहां प्रेत बसता है। नहीं, ये सब नहीं सोचते, ये मेरे दिमाग का वहम है बस। शंकर अभी ये मानने को तैयार नहीं था जो भी उसने देखा। और वैसे भी लिफ्ट का गेट हमेशा के लिए थोड़ी ही बंद रहेगा। हम अपनी बेटी से जरूर मिलेंगे। शंकर की जब आखिरी बार अपने बेटी से बात हुई थी, उसने अपनी बेटी से एक वादा किया था। तुमसे बात नहीं हो पा रही मेरे बच्चे, लेकिन जब तुमने बोला है अपने मन का सारा बात लिखना, समय कट जाएगा, तो हम लिख रहे हैं। ये बिल्डिंग तो बिल्कुल कंकाल जैसा है, पर इस सोसाइटी में अगल बगल और भी बिल्डिंग्स हैं जो मानो जैसे राक्षस का रूप लिए खड़े हैं। सुनसान, वीरान, जैसे अभी किसी को निगल जाएगा। ऐसे ही लिखते लिखते शंकर को नींद आ गई और उसकी नींद एक खुसुर फुसुर पे खुली, जैसे मानो उसे कोई सपने में आकर जगा रहा हो। कैसा बुरा सपना था। लगता है सुबह हो गई। अरे बाप रे, इतनी तेज धूप। पानी का बोतल किधर है? ये किस तरह का अनाउंसमेंट चल रहा है? जो चुप कर रहे हैं बाहर आ जाए। चुप कर रहेंगे तो आपका ट्रांजिट पास नहीं बन पाएगा। जो क्वारंटीन में रहेंगे सिर्फ उन्हीं का ट्रांजिट पास बनेगा। यह आखिरी मौका है। शहर का बॉर्डर सील हो चुका है। सिर्फ वैलिड पास ही आपको बाहर ले जा सकता है। अगर आपको अपनी जान बचानी है तो बाहर आए। ये बीमारी बड़ी जानलेवा है। हेलो, ऊपर देखिए, हम यहाँ लिफ्ट में फंस गए। अरे मेरा फोन कहाँ है? 100 नंबर पे डायल करते हैं।
कोई कॉल नहीं जा रहा था लिफ्ट से। शंकर के पास और कोई चारा नहीं था आवाज लगाने के बजाय। हम यहाँ फंसे रहे तो अपनी बेटी से कभी नहीं मिल पाएंगे। लेकिन उसके दिमाग में एक और बात चल रही थी। क्या करे क्या करे? हमको सर ने बोला है यही साइट पे रुकने को। हमको यहीं पे कोई मिलेगा पुलिस से, पास लेकर आएगा सिर्फ 1-2 दिन के अंदर। शंकर ये सब सोच ही रहा था, तभी नीचे सिक्योरिटी वाले जाने की तैयारी कर रहे थे। सामने के बिल्डिंग से बहुत लोग निकले और जब यही सब जा रहे हैं तो हम क्यों रुके रहे यहाँ पे? कौन है? थोड़ी देर का शोरगुल और फिर वही सन्नाटा। ये दांत पीसने की आवाज कहां से आ रही है? किसकी है ये आवाज? काफी घुटन सा हो रहा है। इस लिफ्ट में हवा भी नहीं आ रहा कहीं से, पर ये पानी कहां से टपक रहा है? पानी टपकता देखकर शंकर ने डरते डरते उसके नीचे अपनी जुबान लगा दी। गर्मी से उसका गला सूख रहा था। पानी तो ठीक है, इसके नीचे बोतल लगा देंगे, मगर पहले पी लेते हैं थोड़ा। शंकर का लिफ्ट के ऊपर शीशे में देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बस जुबान निकाले खड़ा था और उसकी आंख बंद थी। तभी एक बिल्कुल ठंडा हाथ उसके गर्दन को पकड़ा। किसने छुआ हमको? किसने छुआ? ये पंजे का निशान कैसे आया मेरी गर्दन पे? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? हम तो वैसे भी इधर फंसे। शायद शंकर की बात उसे पसंद नहीं आई। अचानक लिफ्ट में एक हलचल हुआ। अरे बच्चा! सनक गया, सब सनक गया। इंसान की तरह ये लिफ्ट भी सनक गया। ये लिफ्ट क्यों नहीं खोल रहा? कब तक हम ऐसे ही फंसे रहेंगे? अरे अरे रोक! कान फट जाएगी मेरे! अरे रोक साले! रोक साले रोक! मेरे भाई चल रोकते! अरे यार! अरे और बर्दाश्त नहीं हो पाएगा! क्या हो रहा है मेरे साथ? पागल हो जाऊं, सच में पागल हो जाऊं। यार कोई तो बचाओ। क्या किया था मैंने ऐसे? क्यों हो रहा है ये मेरे साथ? हे भगवान, कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ करना पड़ेगा।
जैसे जैसे शंकर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था वैसे ही शायद उसका भी गुस्सा बढ़ रहा था। अब लिफ्ट ऐसी मंजिल पर पहुंच चुकी थी जो शायद उस बिल्डिंग में थी ही नहीं। अरे पानी, अरे पानी का, अरे भाई कोई तो बचा। घंटी की आवाज। तभी शंकर को एक बच्चा दिखा बगल के टावर में जो उसी अमृतलोक सोसाइटी का हिस्सा था। कोई है? ये किसका बच्चा है? गिर जाएगा। छत के किनारे बैठा है। यहां से निकलना मेरे लिए नामुमकिन है। न जाने कौन सा श्राप लग गया है आपको। मेरा बच्चा मेरा इंतजार कर रहा होगा। शंकर को जैसे ही अपने बच्चे की याद आई वो पूरी ताकत लगाकर उठ खड़ा हुआ और निकलने की तरकीब फिर से ढूंढने लगा। अरे ये क्या हो रहा है हमारे साथ? हमें किसी भी हाल में यहां से बाहर निकलना पड़ेगा। जब ने सुबह से मिलना है। कैसे निकले? अरे ये क्या? लगता है इसे खोल सकते हैं, लेकिन कैसे? मेरा चाकू कहां? अच्छा ये मिला। शंकर अपनी चाकू की मदद से लिफ्ट पे लगे पैनल के स्क्रू खोलने की कोशिश करता है। चाकू इसको कहां से घुसाऊं? अच्छा इसको घुमाते। ये तो इतना टाइट है। खुल जाएगा। तब लिफ्ट में एक अजीब सा हाथ आकर शंकर के पैरों से एक मांस का टुकड़ा दबोच कर ले जाता है। मेरा पैर! अरे खून! शंकर पूरी तरह से डर जाता है लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता कि उसे क्या करना चाहिए। लिफ्ट के गेट के बाहर कौन खड़ा है? ये कैसी नीली रोशनी है जो गेट के नीचे से आ रही है? ये पाउडर का महक कैसा?